अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखें। अच्छा जी, तो हम बात कर लेते हैं। सितारा यासिन जो है वो इस्लामाबाद आ चुकी हैं और जैसे ही वो इस्लामाबाद आई हैं, उनकी जो मदर है, माँ जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई है। ऐसा क्यों है कि जब वो इस्लामाबाद में आती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं और जब वो गाँव जाती हैं तो वो बिल्कुल ठीक होती हैं। क्या सितारा यासिन को अपनी अम्मी जी को डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये शायद उन्हें ना पानी जो है वो रास नहीं आ रहा इस्लामाबाद का। देखो, एक बंदा जो है उसने सारी ज़िंदगी अपने गांव में गुजारी है। गांव का खुला माहौल होता है, तरोताज़ा हवा होती है, खाना पीना उनका जो है वो बिल्कुल जो है वो तरोताज़ा होता है। हर चीज़ उसी टाइम बनती है, उसी टाइम खाई जाती है और कोई स्टोर करने का ये वो जो होता है ना, चीज़ स्टोर बंदा कर देता है, वो चीज़ें वो सिस्टम नहीं होता। अब तो खैर जो गाँव है उसने भी काफ़ी तरक्की कर ली है और गाँव में बहुत कुछ आ चुका है। जैसे फ्रिज, फ्रीज़र वगैरह हर चीज़ है गाँव में, ये सहूलियत होती है अब तो। हर बंदा जो चीज़ बच जाती है उसको फ्रीज़ कर लेता है। शायद ये, जैसा कि सितारा यासीन ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने ये बहुत बड़ा बिग फैसला किया है कि मैं जो घर का पानी है पीने वाला, उसको मैं चेंज करूँगी। तो अब वो काफ़ी लोगों से कमेंट में और भी वो रिसर्च के तौर पर भी बहुत सारा ना वो नॉलेज है वो इकट्ठा कर रही हैं कि कौन सा पानी पीने के लिए बेस्ट है। तो जैसे उन्हें समझ आएगा कि कौन सा पानी बेस्ट है, तो वो वही वाला पानी अपने घर में जो है वो लगवा लेंगी, ताकि जो उनकी मदर की जो सेहत है, उनके बच्चों की सेहत है, वो बरकरार रहे और वो तंदुरुस्त और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है। और एक ना इनके कमेंट, इनके ब्लॉग में कमेंट किसी ने किया हुआ था कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है जिसकी वजह से तुम अब पानी जो है वो चेंज कर रही हो। देखो भाई, जब अल्लाह ताला ने इतना दे दिया है तो फिर उससे कहीं लगाना भी तो चाहिए ना। अब वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर रही है, बेहतर से बेहतरीन कर रही है, ठीक है ना। अब जहाँ वो एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ वो 5,000 की चीज़ लेगी, अब उसकी प्योरिटी होगी कि मैं वहाँ 10,000 जो है वो मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम लोग, हमारे पास इतना सहूलियत नहीं होती, हम लोग फिर अगर जो चीज़ 10 रुपए की मिलती होती, हम कहते हैं ये हमें 5 की मिल जाए, ठीक है ना। तो अब भाई उसके पास पैसा है, उसकी मर्जी है, उसने कमाना है, उसने लगाना है, वो बेशक अपने घर पर अपने पानी पर लगाए, खाने पे लगाए, आटे पे लगाए, दालों पे लगाए, राशन पे लगाए, वो जिस चीज़ मर्जी पे लगाए। हम कौन होते हैं उनको कहने वाले? उनकी कमाई है, वो जहाँ मर्जी लगाए। तो यही जिन्होंने कमेंट किया था उनको मेरा ये मैसेज है, बहुत अच्छे से मैंने उनको मैसेज दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि उन तक ये मेरा मैसेज पहुँच भी जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात हम कर लेते हैं नैना। नैना मैडम जो है वो तो आजकल भाई किसी और ही दुनिया में रहती है। नैना की मदर जो है वो भी नैना के पास पहुँच चुकी है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में मैंने देखा था, डीडी ने कहा था कि नैना के साथ हमारे घर में से किसी का भी रास्ता नहीं है। नैना के साथ हमारी बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म। एक नैना बंदी और दूसरी जो है सलमा बाजी, इन दोनों के साथ हमारा बाइकाट है, मरना जीना ख़त्म है। डीडी के ये अल्फाज थे। अब क्या हुआ डीडी साहब? अब वही तुम्हारी मदर नैना के पास कराची में गई है मिलने के लिए। उधर से सलमा भी आ गई है कराची, यहाँ से जो है इनकी माँ भी चली गई है वाप उधर, रुबीना, उनको मिलने के लिए। और उनके व्लॉग में कल नैना का व्लॉग अपलोड हुआ था, उस पे उसका टाइटल कुछ यूँ था कि अली से मैं मिली ही, अली से मैंने मिल लिया, हाँ ये था। अच्छा, उसमें मैंने वीडियो को मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन टाइटल से और थोड़ा सा मैंने वीडियो को देखा, पूरी वीडियो मैंने नहीं वॉच की, थोड़ा सा जस्ट जो पहले 2-3 सेकंड थे मैंने उनमें देखा कि वो अपनी मदर के पास खड़ी है और वो अली से मिल रही है। तो भाई डीडी, तुमने तो कहा था कि हम लोग नहीं मिलते, और अब बल्कि तुमने खुद ही टिकट्स अपनी मदर को करवा के दिए हैं नाना के पास जाने के लिए। फिर तुमने यहाँ पर वाईटी पे आके ये क्यों बोला कि भाई हम तो नहीं मिलते? नैना ने भी अपने व्लॉग में यही पिछले दिनों कहा था कि मैं किसी से भी अपने घर में नहीं मिलती, मैं किसी के साथ भी मेरा कोई राब्ता नहीं है। अगर मैं ज़िंदगी में किसी से मिलना चाहूँगी तो वो मेरे बाप होगा, बस। इसके अलावा कोई भी नहीं।
डीडी, दिलबर और जो भी है घर के जो फैमिली है, उन्होंने कहा था ये याद तो आते हैं क्योंकि फैमिली है मेरी, याद आते हैं, लेकिन मैं इनसे मिलूंगी कभी भी नहीं। ठीक है, मैं अकेली बहुत खुश हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो बातें करनी कर ले। तो अब भाई तुम दोनों, उस तुम भी अपने जो बातें हैं उनसे मुकर गई हो, और जो डिग्री है वो भी अपनी बातों से मुकर गया है। अच्छा जी, तो ये है इनकी लाइफ, ये है इनकी स्टोरी, जो ये दुनिया को कुछ बताते हैं, करते कुछ और है, होता कुछ और है। वाईटी को ना बस इन्होंने चकमा दिया हुआ है कि बस दुनिया को ना इन्होंने पागल किया हुआ है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।